कानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। वार पलटवार के दौर के बीच अब विपक्ष ने धामी सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार की है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इन दिनों कानून व्यवस्था पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। 26 अगस्त को कांग्रेस कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों को लेकर राजभवन कूच करने वाली है और कांग्रेस ने इसकी पुरजोर तैयारी भी कर ली है। विधानसभा सत्र के दौरान भी विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर धामी सरकार को जमकर घेरा था और विधानसभा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था। चित भी मेरी, पट भी मेरी और खड़ा सिक्का भी मेरा। चित भी मेरी, पट भी मेरी और खड़ा सिक्का भी मेरा। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। 1 महीने का सत्र कम से कम होना चाहिए था। गैरसैंण को आप ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हो, ग्रीष्मकाल में तो आप गए नहीं। अब भरे मानसून में वहाँ गए हो तो भैया गए थे तो रजाई लेकर के जाते, कंबल लेके जाते, हीटर लेके जाते, 1 महीने का सत्र करते। अरे भाई 1 दिन 2 दिन, भारतीय जनता पार्टी का कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी है। 310 में अगर हमारे कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था पे चर्चा करना चाह रहे थे, अगर वो राज्य में पूरा प्रदेश इस समय आपदाग्रस्त है, आपदा में चर्चा करना चाह रहे थे, तो आप ना आपदा में चर्चा करोगे, ना गोलीकांड हो रहे हैं, लगातार गोलियां चल रही हैं, अपहरण हो रहे हैं। हाईकोर्ट इतनी सख्त टिप्पणी कर रहा है एक एसएसपी के खिलाफ कि जहां पूरा हाईकोर्ट बैठा है, पूरी जुडिशरी बैठी है, उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा अपराध हो रहा है कि लोगों के अपहरण हो रहे हैं। इतनी कानून व्यवस्था ध्वस्त है। 310 पर अगर चर्चा कही थी, चर्चा स्वीकार कर लेते। क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? मतलब ये तो सरकार की स्वीकारोक्ति है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इसलिए चर्चा नहीं करवानी। प्रदेश में कांग्रेस लगातार धामी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाती आ रही है। विपक्ष का कहना था कि कानून व्यवस्था के मुद्दे को सदन से सड़क तक उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ऐसे में अब कांग्रेस धामी सरकार को घेरने के लिए कल 26 अगस्त को राजभवन घेराव करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के बड़े दिग्गज भी जुटेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हमारा ये घेराव राज्य सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उनको आईना दिखाएगा। तैयारी पूरी है, भाजपा को घेरना है और इस सरकार को इनका असली चेहरा जो ये छुपा रहे हैं वो दिखाना है, क्योंकि छल छद्म के चाल चरित्र वाले, छलिए के चेहरे वाली सरकार को बताना है कि किस प्रकार से पूरे उत्तराखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और देश में जो पहला आतंकवादी था नथुराम गोडसे, उसी के रास्ते पे चलते हुए इन्होंने सरकार में रहते हुए पूरे उत्तराखंड में आतंक मचाया हुआ है। जहां देखो शब्दों से आतंक, और इनके जो कृत्य है हमने देखा। हिमांशु चमोली तो केवल एक है, कितने हैं जो उगाही कर रहे हैं और रैट वैट और टैट वाली सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। और इतना आतंक इन्होंने फैलाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बार बार खनन माफियाओं के बारे में बात करते हैं। यानी कि माफियाओं की ये सरकार है और उनको उनका असली चेहरा दिखाने के लिए और कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए और इस मुख्यमंत्री को हटाया जाए, इसलिए हम चल पड़े हैं। हम तो वो हैं जो देश की आजादी से लेकर आज तक देश के लोगों को आजाद रखना और उनके लिए कार्य करना, यही अपना मकसद समझते हैं, इसलिए चल रहे हैं और घेराव करेंगे। देखते हैं कि कौन सामने आता है। वही बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। कांग्रेस सिर्फ आतंकी विचार रखती है, इसलिए कांग्रेस को प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। वो केवल जनता के बीच में भ्रम फैलाने का कार्य कर रही है। आतंकवाद को अमेरिका में टेररिज्म, पाकिस्तान में जिहाद और भारतवर्ष में आतंकवाद के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। तो वो जिस प्रकार से बातें कर रही है, आतंक फैलाने का सर्वप्रथम कार्य तो कांग्रेस ही कर रही है। उनको कानून की अच्छी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, उनको सब जगह प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो मैं उनको ये राय दूंगी कि जो मोतियाबिंद का उन्होंने ऑपरेशन कराया था, उसको कराए हुए काफी समय हो चुका है। वो काला चश्मा हटा कर देखे तो आपको हर जगह सुख, समृद्धि, हरियाली और अच्छी कानून व्यवस्था निकलकर देखने को मिलेगी। थोड़ा एसी के रूम से बाहर आए और बाहर आकर थोड़ा जनता के बीच में बैठे, तब उन्हें पता लगेगा जनता उन्हें क्यों नकारती चली आ रही है, क्योंकि वो अपने एसी के बिल से कभी बाहर आ ही नहीं पाते। 26 अगस्त को कांग्रेस जनहित मुद्दों को लेकर निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रही है। देखना अब ये होगा
कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर छिड़ी इस सियासी संग्राम पर बीजेपी का क्या रुख सामने आता है। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात अली की रिपोर्ट।